नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या, तो उसी में से एक भाग नंबर तीसरा है इसका दिगंजी क्वांटम संख्या। क्लियर? दिगंजी क्वांटम संख्या क्या है आपको उस परिभाषा बताऊंगा और इसमें जितने भी मोस्ट पॉइंट दिए हुए हैं उनको बताऊंगा। मैं परिभाषा पढ़ूंगा और मोस्ट पॉइंट भी आपको बताऊंगा। जैसा कि इसमें समझने वाली बात क्या है और इसमें परिभाषा, जैसा कि परिभाषा तो हर कोई व्यक्ति याद कर सकता था, क्योंकि मैं इस परिभाषा पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसका भी कोई रीज़न होगा। तो चलिए मैं इसकी रीज़न बताऊंगा, क्या रीज़न हो सकता है। मैं इसको परिभाषा याद करा रहा हूँ आपको और इसमें मेन पॉइंट है उन्हें समझा रहा हूँ। इनका बहुत बड़ा यूज है, आगे चल के देखेंगे आप। तो इनका यूज़ करना मैं सिखाऊंगा। कम से कम 15 नंबर में पूछे जाते हैं। ये चारों क्वांटम संख्याओं से 15 नंबर का पूछा जाएगा। जब तक आपको चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक आप उन 15 नंबर को अपना नहीं बना सकते। क्लियर? एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आता है ये और पूछ लेता है, परिभाषा भी पूछ लेता है अलग अलग कि बताइए दिगंजी क्वांटम संख्या की परिभाषा दीजिए और उसका कहाँ पर कैसा प्रयोग होता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। क्लियर? तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसा कि मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो आप भी मेरे साथ सहयोग देना और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मेन पॉइंट। चलिए आज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो आज बहुत अच्छे टॉपिक पर हमने चर्चा की है। चलिए पहले बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दिगंजी क्वांटम संख्या। इसकी ये भाग नंबर 3 है, डाल देते हैं यहाँ पर 3 है, क्योंकि मैं पहली वीडियो मुख्य क्वांटम संख्या बताई थी, दूसरी में बताई थी आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरी वीडियो में बताया मैंने आपको दिगंजी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैंने यहाँ तक डाल दिया है। एग्जाम में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे ही लिख के आना है आपको। यहाँ पर डेफिनेशन डालनी है दिगंजी क्वांटम संख्या, फिर उसके बाद इसका इतना ब्यौरा लिखना है पूरा। अगर यूज पूछता है तो यूज में मैं आपको बताऊँगा। चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है? दिगंजी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष या ऊर्जा स्तर को बताती है। ठीक है ना? इसमें देखो एक मेन पॉइंट यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन के उपकोष या ऊर्जा स्तर को बताती है। इलेक्ट्रॉन, दिगंजी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष या ऊर्जा स्तर को बताती है। ये मेन पॉइंट हुआ, इसे समझना। और दूसरा पॉइंट, इसमें पॉइंट बनाकर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो चलिए अब मैं इसको दूसरा पॉइंट बनाकर समझ रहा हूँ। परिभाषा तो एक ही है लेकिन इसके पॉइंट बनाकर समझा रहा हूँ मैं आपको। अब कह रहा है इसे एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, और नहीं बताया हो तो ये याद हो जाएगा आपको। दिगंजी क्वांटम संख्या एल से प्रदर्शित करते हैं। एल का मान 0 से n-1 तक होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, बहुत मोस्ट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। जब आप भूल जाते हो तो इसी को डेफिनेशन याद करोगे इसकी, कि इसमें डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि एल का मान 0 से n-1 तक होता है। क्लियर है ना? राइटिंग थोड़ा ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखना। क्लियर है ना? जो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। n तक होता है। इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे जब इसका मान उस पर निर्भर करेगा। उसका मान होगा सुई के हिसाब से इसका मान निकलेगा। कह रहा है ना इसमें, इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। उपकोष को SPDF से प्रदर्शित करते हैं। उपकोष मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में उपकोष क्या होता है। उपकोष को SPDF से प्रदर्शित करते हैं। जो होगा हमारा चौथा पॉइंट, बहुत अच्छा है। L = 0, 1, 2, 3 मानों के क्रम में SPDF का प्रयोग करते हैं। इन मानों को SPDF में धरकर क्रम से प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। इसमें कह रहा है कि L का मान 0 भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 सभी मानों को क्रम से SPD उपकोष में रखकर उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? इसकी अपने बहुत अच्छी है, देखिएगा आप याद कीजिएगा और इसमें से मोस्ट पॉइंट है उसे समझिएगा। जब तक आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगा, नहीं मालूम होगा कि इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा था, जब तक आप दिगंजी क्वांटम संख्या का जितने भी इसका मान है एल का मान नहीं निकाल पाओगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही बना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।